नमो वज्रायाणं नमो लोहि सौवसाहुणम्। अनंतानंत शुद्धि परमेष्टि भगवान की, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंददेव स्वामी की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, बाबू, कल हम सभी लोगों ने वीर शासन जयंती पर एक मन में संकल्प किया, इस चातुर्मास काल में वर्षा युग के समय में कुछ ऐसा अपने अंदर बीजारोपण करें जो हमको इस भव में और परम भव में और बाद में भव के अंत में जो हेतु बनी, क्योंकि यह जीव दीर्घ संसारी है। कौन है? हम सभी कौन है? दीर्घ संसारी है। और इस दीर्घ संसार की कथा और व्यथा जब दोनों का अपन वर्णन करते हैं तो आचार्य भगवंत ने कहा, तास ब्रह्मण की है कछु कथा, तास ब्रह्मण की है वो कथा, मैं कछु कही मुनि यथा, काल अनंत निगोद बाजार, बीत्यो एक केंद्रीय तन। महान बाबू आचार्य कुंद देव स्वामी हम सभी दीर्घ संसार का छेदन करने के लिए शुद्ध परमात्मा को, 24 तीर्थंकरों को नमस्कार कर यहाँ पर 12 अनपेक्षाओं का, 12 भावनाओं का यहाँ पर संकल्प करने का, वाचन करने का संकल्प करते हैं। उसके मंगलाचरण में आया, जिन्होंने उत्तम ध्यान से दीर्घ संसार की परंपरा को नष्ट कर दिया है। इसको नष्ट किया, दीर्घ संसार की जो अक्षुण परंपरा तो चली आ रही है, उसको क्या कर दिया है? नष्ट कर दिया है। किसने? जिन्होंने। किसके बल पर? उत्तम ध्यान के बल पर। इसमें आया था, झाड़ूतम खबदी है दीह संसार। क्या शब्द है? झाड़ूतम मतलब उत्तम ध्यान। और उत्तम ध्यान में क्या आया? शुक्ल ध्यान। कौन सा ध्यान आया? शुक्ल ध्यान के बल पर जिन्होंने क्या कर दिया है? अपनी संसार की परंपरा का छेदन कर दिया है और जो अपने आत्म गायक स्वरूप में जो विद्यमान है
ऐसे अरहंतों को और सिद्धों को, अरहंतों में 24 तीर्थंकरों को 10-10 2-2 यार जिड़े मतलब 24 तीर्थंकरों को और नमी दूढ़ सर्व सिद्धे उन समस्त सिद्धों को क्या किया गया है? नमस्कार किया गया है, नमस्कार करते हैं। कौन करते हैं? आचार्य कुंद कुंद देव स्वामी नमस्कार करते हैं। इसको करते हैं। अब यहाँ पर नमस्कार की बात है। नमस्कार करने से पहले हमारी संज्ञान में ये होना चाहिए कि हम नमस्कार कर किसको रहे हैं। समझे ना आप लोग? बहुत से लोग कार्य तो करते हैं और उनको यही नहीं पता होता है कार्य हम कर क्यों रहे हैं। बहुत से लोग मंदिर आते हैं और मंदिर आकर भगवान की आराधना भी करते हैं। उनसे अगर पूछा जाए कि हम मंदिर आ क्यों रहे हैं, उनके पास एक ही जवाब होगा कि हमारा जैन कुल में हमारा जन्म हुआ है, इसलिए हम कहाँ आ रहे हैं? मंदिर आ रहे हैं। आचार्य भगवान कहते हैं किसी भी कार्य को करने से पहले उसके अर्थ को हम लोगों को समझना चाहिए। जब तक हम लोगों को उसका अर्थ समझ में नहीं आएगा, तब तक हमारे जीवन में कुछ नया परिवर्तन होने वाला नहीं है। आचार्य भगवंत ने कहा कि मैं उन सिद्धों को नमस्कार कर रहा हूं, उन 24 तीर्थंकरों को नमस्कार कर रहा हूं। आखिर में क्यों कर रहा हूं? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे मात्र एक ही कारण है, जिन्होंने उत्तम ध्यान के बल पर क्या कर दिया है? धीरे संसार की परंपरा को नष्ट कर दिया है। पर आज हम लोग नमस्कार वहां करते हैं जहां पर चमत्कार दिखता है। आज हमारा नमस्कार इतना हल्का है कि हर किसी को हम क्या कर देते हैं? नमस्कार कर देते हैं। जहां पर मन होता है वहीं पर अपने मस्तक को झुका देते हैं। तो नहीं, आचार्य भगवान कहते हैं नमस्कार के भी दो। एक नमस्कार वीतराग स्वरूप, क्या? एक नमस्कार उनको बंदे तद्गुण लब्धे। नमस्कार क्यों किया जा रहा है? हे परमात्मा, हे प्रभु, जो आपके अंदर गुण है वो किसको मिल जाए? बताओ किसको मिल जाए? बताओ मोहित भाई, किसको मिलेंगे गुण? हाँ? किनके गुण? हाँ? सब कोई गड़बड़ कर दिया। अनादिकाल के यही संस्कार पड़े हुए हैं। हम क्या करते हैं? सामने वाले की कोई चीज अच्छी लगती है तो हम क्या कहते हैं? ये हमको मिल जाए। एन के प्रकरण हमारे मन में यही धारणा रहती है कि कैसे भी हो ये किसको मिल जाए? मुझे मिल जाए। आप बताओ तो यही तो भावना संसारी की रही। आचार्य भगवान कहते हैं कि बंदी तद्गुण लब्धे, उन जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए, ना कि उन्हों की गुणों की प्राप्ति के लिए। दोनों बातों में फर्क है। क्या? उनके गुणों की प्राप्ति के लिए, और एक क्या विषय आया? उन जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए। आप बताओ आपने नमस्कार क्यों किया?
उन्हों की गुणों की प्राप्ति के लिए या उन जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए? तो आपका नमस्कार करना सार्थक है, वरना आपने ये भावना बना ली कि उनके गुण मुझे प्राप्त हो जाए। तो आपने क्या किया? आपने कुछ नया नहीं किया। आपने मात्र दूसरों की चीजों को देखकर क्या किया? न कैसे भी हो, कैसी भी रीति से हो, कैसे प्राप्त हो जाए, मुझे प्राप्त हो जाए। पर नहीं, ऐसा नहीं। आचार्यों ने कह दिया कि जिनेंद्र भगवान का दर्शन, जिनेंद्र भगवान को नमस्कार इसलिए किया जाता है, हे प्रभु आप तो अपने गुणों को प्रकट कर, किसके बल पर? निज पुरुषार्थ के बल पर। याद रखना, भगवान तभी बोला जाता है जहां पर हमारा निज का पुरुषार्थ जागृत होता है। और याद रखना, निज का पुरुषार्थ तो हर जगह लगता है, चाहे वो मोक्ष मार्ग हो और चाहे वो संसार मार्ग। कोई ये कहे कि सामने वाले के पुरुषार्थ से मेरा काम चल जाएगा, संभव नहीं है। ना भूतो ना भविष्यति। सामने वाला व्यक्ति मात्र थोड़ा सा उसमें सहयोगी बन सकता है बस, और उसमें भी पुरुषार्थ निज का ही चलेगा। किसका चलेगा? निज का पुरुषार्थ चलेगा। और जब तक निज पुरुषार्थ नहीं होगा, जब तक आपको ना आत्म सुख मिल सकता है, ना आपको इंद्रिय सुख मिल सकता है। बहुत से लोग हैं पुरुषार्थ करना नहीं और इंतजार करना। किसका इंतजार करना? जब समय आएगा तब क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। क्या होगा? कह देते क्या क्या हो जाएगा? जब समय आ जाएगा तब कर लेंगे। बहुत से लोग होते हैं, उनसे कहो कि दीक्षा ले लो, हाँ ले लेंगे, अभी क्या नहीं आया? समय नहीं आया। अब उनसे ये पूछो कि आपका समय आएगा कब, ये बताओ। बचपन में कहो समय नहीं आया, जवानी में कहो समय नहीं आया, बुढ़ापे में कहो समय नहीं आया, और मरने को बैठे तो बोलो समय निकल गया। आप बताओ, आपने ऐसे बोल बोलकर क्या कर दिया? पूरा समय निकाल दिया। तो आपने बाहर के कार्यों में बहुत पुरुषार्थ किया, पर अंतर के आत्म कल्याण के मार्ग में हमने थोड़ा सा भी पुरुषार्थ नहीं किया। अब यहां पर विषय है झाड़ोत्तम। क्या शब्द है? मुझे बहुत सुंदर यह शब्द लगता है, झाड़ोत्तम खबदिय दिए संसारी। इस गाथा के मंगलाचरण का पूरा सार किसमें है? इसमें है। आपको नमस्कार है, हाँ सिद्ध भगवान आपको नमस्कार है, ठीक है, अच्छी बात है। 24 तीर्थंकरों को नमस्कार है, अच्छी बात है, पर मुख्य बात क्या? नमस्कार क्यों? सिद्धों को नमस्कार क्यों किया गया? 24 तीर्थंकरों को नमस्कार क्यों किया गया? एक सामान्य व्यक्ति को भी तो नमस्कार किया जा सकता था। और इसलिए यहां पर नमस्कार किया क्योंकि उन्होंने उत्तम ध्यान के बल पर क्या कर दिया? दीर्घ संसार को नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। अब मन में एक बात आती है कि जब उन्होंने संसार को नष्ट कर दिया तो फिर भी हम संसार में हैं। तो पंडित जी क्या बोलते हैं अपन? जब उन्होंने संसार नष्ट कर दिया, क्या नष्ट कर दिया? जब उन्होंने संसार नष्ट कर दिया, फिर भी संसार बचा है। संसार तो नष्ट होना चाहिए ना। आचार्य भगवंत कहते हैं प्रभु की वाणी में आया, नहीं भाई, उन्होंने अपना संसार नष्ट किया।
और याद रखना, जितने भी संसार में जीव हैं वह सभी अपने अपने संसार को बनाने के कर्ता हैं। आपको बोलता है कि संसार किसने बनाया? तो आचार्य भगवंत ने कहा, समझाने का कि स्वयं व्यक्ति स्वयं अपने संसार की रचना करने वाला है। कौन है? स्वयं है, कोई दूसरा नहीं है। और संसार नष्ट कैसे होगा? तो स्वयं ही जब सही पुरुषार्थ करेगा, सम्यक पुरुषार्थ करेगा, अनादिकाल की जो भूल पड़ी हुई है उसको नष्ट करेगा, और उत्तम ध्यान के बल पर, किसके बल पर? उत्तम ध्यान के बल पर किसको नष्ट करेगा? अपने निज संसार की परंपरा को नष्ट करेगा। जिन प्रतिमा को देखकर निज का स्वरूप जब तक प्रकट ना हो, जब तक दर्शन करने का आनंद नहीं आता। और जिन प्रतिमा को देखने के साथ साथ हमको अपनी निज अवलोकन भी करना चाहिए। इधर तो नमस्कार परमात्मा को है, क्या? इधर नमस्कार परमात्मा को है, और उधर परमात्मा का ध्यान अपने अंतरंग में भी होना चाहिए। तभी आपका नमस्कार करना सार्थक है, उत्तम ध्यान के माध्यम से। बहुत लोग कहते हैं, महाराज हमारा ध्यान नहीं लगता। क्या नहीं लगता? ध्यान नहीं लगता। अब ध्यान नहीं लगता तो करे क्या? ध्यान तो लगाना पड़ेगा। अरे भाई, आपका ध्यान तब लगे जब इंद्रिय सुखों से तुम्हारा ध्यान हटे। क्या हो? ध्यान कब लगेगा? जब इंद्रिय सुख से, संसार से तुम्हारा ध्यान हटे, अभी तो ध्यान लगेगा। ध्यान का मतलब है अपने उपयोग को एक जगह क्या करना? व्यवस्थित करना, एक जगह रोकना। एकाग्र चिंता निरोधा तप ध्यान। क्या शब्द आता है? एकांत, एकांत में वाला जो एकाग्रता है, एकाग्र चिंता निरोधा ध्यानम। तत्वा सूत्र में सूत्र आया, क्या आया? एकाग्र चिंता निरोधा ध्यान। मतलब एकाग्र चित्त होकर जो बाहर में जो चित्त चल रहा है उसको क्या करना? एक जगह स्थिर करना। उसको क्या कहते हैं अपन? ध्यान कहते हैं, उत्तम ध्यान कहते हैं। मान लो वो ध्यान का जब वर्णन करते हैं तो ध्यान 4 प्रकार का ध्यान बताया। आर्द्र ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। अब बताओ, आपका आर्द्र ध्यान लगा, इसमें 2 ध्यान शुभ है और 2 ध्यान कैसे हैं? अशुभ है। हमारा आर्द्र ध्यान हमेशा चलता रहता है। रौद्र ध्यान हमेशा चलता रहता है। धर्म ध्यान करने बैठते हैं, कोई विकल्प आना शुरू हो जाते हैं, और शुक्ल ध्यान की तो बात ये भी कुछ नहीं करें। अधिकांश हमारा पूरा का पूरा समय आर्द्र ध्यान में ही व्यतीत होता है, रौद्र ध्यान में ही व्यतीत होता है। पीड़ा, चिंता, हमेशा कुछ ना कुछ हमारा ध्यान उधर लगा रहता है, संसार की ओर ही ध्यान लगा रहता है। आप बताओ, संसार की ओर जब ध्यान है तो परमात्मा का ध्यान कहां से होगा? चाहते तो हम अतीन्द्रिय सुख है। क्या चाहते हम लोग? कौन सा सुख मिले? अतीन्द्रिय सुख मिले। पर छोड़ना क्या नहीं चाहते? साधनों को छोड़ना नहीं चाहते।
जब तक हमारे साधन नहीं छूटेंगे, जब तक हमारी साधना नहीं हो पाएगी। अगर हमको साधना की चरम ऊंचाई तक पहुंचना है तो उस साधना में जितने भी जो बाधक, जो ध्यान है, उनको छोड़ना पड़ेगा। आचार्य भगवान कहते हैं, इसमें कहा कि जिन्होंने उत्तम ध्यान से दीर्घ संसार की परंपरा को नमस्कार कर दिया, ऐसे समस्त सिद्धात्माओं को, ऐसे 24 तीर्थंकरों को मैं नमस्कार कर क्या करूंगा? 12 भावना और 12 अनपेक्षाओं के स्वरूप को कहूंगा। ऐसा कौन संकल्प करते हैं? आचार्य कुंद कुंदेव करते हैं। और हम लोग क्या संकल्प करते हैं? कम से कम यही संकल्प कर लो, हम समय पर आकर इस 12 अनपेक्षाओं को सुनेंगे। क्या क्या संकल्प कर ले आज अपन? यही संकल्प कर ले कि समय पर आकर क्या सुनेंगे अपन? 12 अनपेक्षाओं के स्वरूप को सुनेगी, चिंतन करेगी। इतना ही संकल्प कर ले तो आपकी भावना कुंद कुंद की भावनाओं से मिल जाएगी। वरना मंगलाचरण में नमस्कार किया उन्होंने और हम लोगों ने सुना, और सुनने के बाद कहां चले गए अपन? अपने घर की ओर चले गए। आचार्य भगवान कहते हैं, मानते हैं कि अभी शुक्ल ध्यान नहीं है, अभी उत्तम ध्यान की सिद्धि नहीं हो सकती है। जितनी हो सकती है कम से कम उस पर श्रद्धान कर ध्यान पूर्वक सुन तो ले। इसका विषय तो पूज्य आचार्य से बताएंगे कि ध्यान के माध्यम से ध्यान को एकाग्रचित, अपने चित्त को एकाग्रचित कैसे किया जाता है। आचार्य भगवंत ने यहां पर कहा, इसमें बता रहे हैं, थोड़ा प्रवाचन करते हैं। ध्यानोत्तम छपति दीर्घ संसारन, कहा उत्तम ध्यान से अर्थात उत्कृष्ट शुक्ल ध्यान के बल पर जिन्होंने दीर्घ संसार को अर्थात जन्म मरण आदि की सुदीर्घ परंपरा को, संसार क्या? जन्म और मरण। संसार में होता क्या बताओ? जन्म मरण होता है, संयोग और वियोग। संयोग को जन्म कहते हैं और वियोग को क्या कहते हैं? मरण कहते हैं। जहां पर संयोग वियोग है, जहां पर जन्म मरण है, और कैसी परंपरा है? दीर्घ परंपरा है, सुदीर्घ परंपरा। इसका चिंतन अभी तक हम लोगों ने किया ही नहीं। हम तो ये समझते हैं इस पर्याय में हमारा जन्म हो गया और फिर क्या हो गया? मरण हो गया। इस संसार में ऐसे भी क्षणिकवाद मत है। वो क्या करते हैं? जन्म हुआ और मरण हो गया, बात खत्म। ऐसा नहीं। याद रखना, यह जीव अनादिकाल से जन्म और मरण के दुखों को क्या कर रहा है? भोग रहा है। अब आप लोगों से पूछूं मैं, जन्म का दुख ज्यादा है या मरण का दुख ज्यादा? ये बताओ आप लोग। परम पवन जी बताओ, किसका दुख ज्यादा दुख है? मरण का नहीं है? किसका बताओ? जन्म में क्या दुख है बताओ? है 9 माह तक बड़ी पीड़ा को सहन करना पड़ता है। और फिर मरण में क्या दुख है? अच्छा, क्या आप थोड़ा सा भूल रहे हैं या उसको क्लियर करेंगे? अपन मानते हैं कि आपका कहना सही है, कुछ समय के लिए पीड़ा होती है, ठीक है ना, पर जीव को आदत है। और आचार्य भगवंत ने कहा कि सबसे अधिक अगर जीव को दुख होता है तो मरण का दुख होता है। क्यों? अज्ञानता में। जब जन्म हुआ तो किससे हुआ? अज्ञानता का जन्म था।
और जो मरण हुआ तो मानो वहां तो मात्र 9 माह की पीड़ा है। यहां तो जन्म के बाद जब से होश संभाला है, जब जो संग्रह किया है ना, उसको छोड़ने की पीड़ा ज्यादा है। किसी व्यक्ति से पूछना, आप मरना चाहते हो? कभी चींटी से पूछना, एक इंद्री से लेकर पंचेंद्र जीव को पूछना, जन्म चाहते हो, मरना चाहते हो, मरना चाहते हो क्या? फिर क्या बोलेगा? नहीं, हम मरना नहीं चाहते। बड़ी सोचने वाली बात है। देखिए, व्यक्ति चाहे कितना भी दुखी हो, कितना ही परेशान हो, पर जो पर्याय जन्य जो सुख और दुख है, ऐसा पर्याय जन्य जो सुख और दुख है, उससे ये जीव निकलना नहीं चाहता है। गंदगी का जीव गंदगी में जन्म हुआ, निकालने का प्रयास करना, पर वो किस ओर जाता है? गंदगी की ओर ज्यादा और घुसता है। क्यों घुसता है? क्या कारण है? इसमें आनंद आ रहा है, उसी में आनंद आ रहा। हम लोग जिनवाणी में पढ़ते हैं, छेड़ाला आदि पुस्तकों में पढ़ते हैं, यह जिस जीव का जन्म नरक में हुआ और उस नरक में शीत उष्ण आदि की बहुत वेदना है, वहां तो 24 घंटे क्या है? दुख की अथाह वेदना है। मार काट, भोजन नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, अनेक प्रकार की वेदना है। कढ़ाई में डाल दिया, शरीर के छिन्न भिन्न हो गए, पाने के बाद फिर जुड़ गया शरीर उसका। अगर किसी नारकी से कहा जाए कि तुम निकलना चाहते हो, क्या बोलेगा वो? नहीं यार, ये आनंद आ रहा है, नहीं ठीक है, हम तो मार काट में पसंद है, ये पसंद है। इतनी वेदना, जहां की मिट्टी कहां आ जाए? यहां आ जाए तो कोसों के हिसाब से, योजन के हिसाब से, क्या उसकी दुर्गंध से ही मृत्यु को प्राप्त हो, ऐसा वर्णन आया। कोई किसी नारकी से बोलना कि तुम निकलना चाहते हो यहां से, तो नारकी क्या? नहीं ठीक है, नहीं ठीक है। वो भी अपनी आयु पूर्ण करने के समय भी उस स्थान को छोड़ना नहीं चाहते। इसे क्या बोलते हैं? अपन पर्याय जन्य सुख और दुख बोलते हैं। यह जीव जिस पर्याय में चला जाता है, वो वहीं पर क्या रहता है? उस समय के बाद वहीं पर मस्त हो जाता है, वहां से निकलना नहीं चाहता है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जन्म अनादि जन्म मरण की परंपरा को छिपित या नष्ट कर दिया है। ऐसे सिद्धों को, ऐसी सिद्ध अवस्था की प्राप्ति के लिए मैं क्या करता हूं? उन सिद्धों को नमस्कार करता हूं। इसमें और बताया, 24 तीर्थंकर को बताया, 10-10, 2-2, जिन्हें मिलाकर 24 संख्या पूरी हो जाती है। उन 24 संख्या वाले जिनों को, अर्थात तीर्थंकर स्वरूप को प्राप्त करने वाले प्रथम तीर्थंकर। अब प्रथम तीर्थंकर मतलब ये नहीं हुआ कि पहले तीर्थंकर यही है। इस युग के प्रथम तीर्थंकर को, और अंतिम तीर्थंकर कौन है? हमारे भगवान महावीर। जो वर्तमान की 24 चल रही है, उसमें कौन पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव भगवान है। अंतिम कौन है? भगवान महावीर स्वामी है। उन सभी को क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। यहां पर एक शब्द आया, जिन। क्या शब्द आया? जिन शब्द आया। अब जिन का मतलब क्या होता है? जिन किसे कहते हैं? तो आचार्य भगवान कहते हैं, जयति राग दीनान कर्मणानि च या सजिनातत वीतरागतान। आचार्य भगवंत ने यहां कहा कि जिन्होंने राग और द्वेष आदि कसायों को, मतलब घातिया कर्मों को जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली है, अर्थात उन्हें क्या कहते हैं? वीतराग देव कहते हैं। इसे प्राप्त कर ली है जिन्होंने क्या कर? जिन कौन है?
जिनकी परिभाषा क्या कहेंगे अपन? जिनेंद्र किसे कहेंगे अपन? जिनवर किसे कहेंगे अपन? जिन्होंने क्या कर लिया है? राग आदि कसाय आदि को क्या कर लिया है? जीत लिया। उस कर्म पर क्या कर ली है? जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली है। ऐसे जिनको अपन क्या कहते हैं? वीतराग देव कहते हैं। देव तो बहुत है। देव की परिभाषा कहे तो आचार्य भगवत कहते हैं देवादि देव भी होते हैं, देव भी होते हैं, वो देव भी होते हैं और अदेव भी होते हैं। कितने होते हैं? भला देवादि देव में कौन आ गए? तीर्थंकर परमात्मा, जिन्होंने राग द्वेष को जीत लिया है। हम लोग पढ़ते जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया और सब जीवों को मतलब यहां पर कहा देवादि देव वही है। कौन है? तो वीतरागी है, सर्वज्ञ है और हितोपदेशी है। यहां पर नाम शब्द नहीं जोड़ा, यहां पर किसी की कार्यशैली को नहीं जोड़ा। यहां पर क्या कहा? जिनके अंदर ये 3 गुण है। कौन कौन से? पहला गुण कौन सा है? वीतरागता। और याद रखना, अंतरंग वीतरागता और बहिरंग वीतरागता। नग्नता, वैसे तो बहुत से लोग दिखते हैं नग्न। एक प्रश्न है, एक बार गुरु महाराज ने पूछा था, आपसे ही पूछ लेते हैं, बताओ इस संसार में वस्त्रधारी ज्यादा है या निर्वस्त्रधारी ज्यादा है? तो बड़े सी निर्वस्त्र है। मात्र मनुष्य पर्याय और देव पर्याय। कौन सी पर्याय? मनुष्य पर्याय और देव पर्याय। यहीं पर वस्त्राभूषण देखे जाते हैं। फ्रेंड्स में बताओ कौन सा वस्त्राभूषण है? और हम लोग अगर पहना ले तो बात अलग है। क्या हम लोग पहना दे उसको तो बात अलग है। आजकल तो जीव जंतुओं को भी क्या इंसान से बढ़िया बढ़िया महंगी महंगी ड्रेसेस को पहना देते हैं, टोपी पहना दे, चश्मा लगा दे, बढ़िया बड़ा सूट पहना दे, उसको टाई भी लगा दे, उसके पता चलता है ये इंसान का बच्चा है या कि जानवर का बच्चा है। समझे ना? आम बात है, नरकों में कोई वस्त्राभूषण नहीं है। बहुत से जीव है, देखा जाए सबसे अधिक अगर कोई है तो निर्वस्त्र ज्यादा है, वस्त्रधारी बहुत कम है। एक इंद्र से लेकर पंच इंद्रिय तक जीव सब कैसे हैं? निर्वस्त्रधारी। आचार्य भगवान कहते हैं जब तक बाहर से दिगंबर नहीं होगा तब तक अंतरंग से भी दिगंबर होने वाला नहीं है। कोई ये कहे हम तो अंतरंग से वीतरागी है, बहुत से ऐसे लोग भी हैं, मान्यता होती है, कहते हैं अरे हम तो, हमारे मन में क्या नहीं है? कोई राग द्वेष नहीं है, कोई कसाय भाव नहीं है, हम तो अंतरंग से कैसे हैं? वीतरागी है। अब बाहर से वस्त्र तो ऊपर से पहनने पड़ते हैं, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब तक बाहरी वस्त्राभूषण नहीं उतरेंगे तब तक अंतरंग की ये राग द्वेष कसाय आदि भाव भी नहीं है। बहुत लोगों ने भगवान की संज्ञा को प्राप्त कर लिया है। वास्तविकता में भगवान वही है जिसके अंदर राग द्वेष नहीं, रागी द्वेषी है
इसका अच्छा कर दिया, उसका क्या कर दिया, उसका बुरा कर दिया। बहुत सी लोगों की ऐसी मान्यता है। अरे अन्न की छोड़े, हम अपने वितराग सर्वज्ञ प्रभु को भी क्या बना देते हैं, रागी बना देते हैं। भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने अच्छा कर दिया और भगवान ने कैसा कर दिया, बुरा कर दिया। राग दृष्टि से हमने वीतरागों की भी क्या बना दिया, रागी नहीं बना, रागी समझ लिया। मान्यता में क्या आ गया, इस मंदिर से इच्छाएं पूरी होती है और उस मंदिर से इच्छाएं पूरी नहीं होती है। आज यहां चलते हैं, वहां गया मेरे सारे काम बन गए, और यहां तो रोज आ रहा हूं, क्या कुछ नहीं हो रहा। अरे होगा तब कि जब तुम्हारे कर्म में होगा तब, तुम्हारे भाग में होगा तब। और एक बात याद रख लेना, बड़ी सिद्धांत वाली बात है, जितने लोग बैठे हो सभी के बैंक अकाउंट तो होंगे ही ना। शायद कोई हो ऐसा जिसका नहीं हो, आजकल सभी कुछ ना कुछ तो बैंक अकाउंट होगा ही है। हाँ, मोदी जी ने सबके अकाउंट खुलवा दिए, फ्री में अकाउंट खोलो, 15 लाख मिलेंगे। कितने मिलेंगे, ठीक है ना, सभी के अकाउंट हो गए। संयोग से उस अकाउंट में पैसा है और तुम्हारा उस अकाउंट मैनेजर की पोस्ट जो भी बैंक में बैठता है, उसको क्या वो केसर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केसर ही होता है। मुझे बैंक जाने का मौका ही नहीं मिला, ठीक है। तो क्या हुआ, जो केसर होता है और संयोग से केसर पर वो व्यक्ति बैठा हो कि जो आपसे द्वेष भाव रखता है। बात बड़ी समझने की है, क्या रखता है आप लोगों से, द्वेष भाव रखता है। और आप संयोग से पैसा निकालने के लिए गए और अकाउंट में अगर पैसा है तो शायद वो देने से आपको मना नहीं कर पाएगा, आपको रोक सकता है क्या, तो प्रेमचंद जी, पीसी जैन, लोड़िया जी, रोक सकता है क्या, नहीं रोकेगा, उसको देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, आपके अकाउंट में कुछ है, और अगर आपके अकाउंट में ना हो तो संयोग से आपका बेटा भी बैठा हो, बताओ राकेश जी, यही रहेगा ना, तेरा बेटा तो मेरा ही है ना, क्या दिक्कत है, थोड़ा बहुत तो दे ही देगा, बिल्कुल नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, जब कुछ है ही नहीं तो क्या देगा। उसी प्रकार परमात्मा भी कहते हैं कि मैं तुझे बहुत कुछ देना चाहता हूं, पर क्या करे, तेरे अकाउंट अभी खाली पड़ा हुआ है, तूने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिससे मैं तेरे को कुछ दे सकूं। आचार्य भगवत ने कहा कि जब तक हमारे पास कुछ नहीं होगा, भगवान भी कुछ नहीं देगा। जो कुछ भी होगा सब हमारे कर्मों के अनुसार। जैन शासन ऐसा शासन है जो किसी को अंधेरे में नहीं रखता। ऐसा कौन सा शासन है, महाजन शासन है। साफ सुथरी स्पष्ट बात करता है कि भाई अगर तू मेरे माध्यम से कुछ लेना चाहता है, मैं तेरे को दे दूंगा, और देने के बाद पुरुषार्थ किसको करना पड़ेगा, स्वयं को पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आज हम गुरुजनों से व्रत लेकर आते हैं, दीक्षा लेकर आते हैं, हमारे गुरु ने भी हमको दीक्षा दी, और जब दीक्षा दी तो दीक्षा तो एक बार दी, इन्होंने खुद नहीं दी, हमने मांगी
तब दी। एक बार नहीं, बहुत बार आग्रह किया तब लाकर दी। व्रत भी दिए, सब कुछ दिया। फिर गुरु ने कहा कि मेरा काम खत्म। तुमने दीक्षा मांगी, तुमने शिक्षा मांगी, जो तुमने मांगा मैंने दे दिया। अब काम किसका है? हमारा काम है। गुरु तो मात्र एक बार व्रतों का आरोपण कर देता है, पर उन व्रतों को पालन किसको करना पड़ता है? स्वयं को पूरा जीवन भर करना पड़ता है। उसी प्रकार परमात्मा आपको परमात्मा बनने की राह दिखा सकता है। देवादिदेव आपको सतमार्ग बता सकते हैं। चलना ना चलना किस पर करता है निर्भर? स्वयं हमारे पर निर्भर करता है। हम चले ही नहीं और फिर परमात्मा को क्या करें? अपन द्वेष दें, गलत भावना दे। भगवान मैं तो पूजा करता हूं, मैं तो रोज आता हूं, तू तो मुझे कुछ देता नहीं है, और बगल में रहने वाला पड़ोसी तेरे पास एक भी बार नहीं आता है, पर तूने तो उसको बहुत कुछ दे रखा है। तो परमात्मा कहता है कोई बात नहीं बेटा, ये भी पहले तेरी तरह ही था, रोज मंदिर आता था, इसको मिल गया। जब इसको मिल गया तो भूल गया, कोई बात नहीं, एक दिन इसका ऐसा आएगा जैसा तेरा दिन है। याद रखना, जो सुखों के दिनों में परमात्मा को भूल जाता है, परमात्मा की पूजा भूल जाता है, अपने कर्तव्यों को भूल जाता है, तो याद रखना एक दिन लौटकर समय उसका वैसा ही आता है। ये कौन शिक्षा देते हैं? हमारे देवादिदेव वीतराग भगवान क्या देते हैं? हमको उपदेश देते हैं। जितनी भी आत्माएं मोक्ष गई और जिनवाणी के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, सर्वज्ञ की देशना के माध्यम से सही सही मार्ग बता दिया, ये मार्ग सीधे जाने वाला है। चलना किसको पड़ेगा? स्वयं को चलना पड़ेगा। इसी का नाम वीतराग धर्म है। वीतराग धर्म कहता है, वीतराग शासन कहता है, वीतरागी प्रभु कहते हैं इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर मंजिल को प्राप्त करना है तो अपने लक्ष्य पर ध्यान होना चाहिए। यहां पर ध्यान की बात है। और लोक व्यवहार में एक बहुत अच्छा एक उदाहरण चलता, अब तो पता नहीं, पहले वो चलता था। अर्जुन जब द्रौपदी है, द्रौपदी ना, हाँ, उसके लिए गए थे, उसका अर्जुन का था वो आंख वाला, स्वयंवर के लिए गए थे, है ना। ऊपर मछली थी और नीचे क्या था? जल में प्रतिबिंब आ रहा था। और क्या बोला गया? तीर ऊपर लगाना है, देखना कहां पर है? नीचे जल में। क्या देखना? उसके प्रतिबिंब को देखना है। आंख में, पूरी मछली में नहीं, उस मछली की आंख में क्या लगाना है? तीर लगाना है। ध्यान की बात है। तो ध्यान अगर चूक गया होता तो आप बताओ, अर्जुन की दृष्टि में आंख थी या पूरी मछली थी? क्या थी? आंख थी ना। अगर पूरी मछली होती तो कभी भी निशाना नहीं लगा पाता। उसी प्रकार आचार्य भगवान कहते हैं, जब तक हमारी दृष्टि एकाग्र नहीं होगी, तब तक हमको परिस प्रतिमा में भी परमात्मा नजर नहीं आया। तो आचार्य भगवान कहते हैं, हम सभी लोगों को वीतराग धर्म, वीतराग देव, कौन से? जिन्होंने राग द्वेष कसायों को क्या कर लिया है? जीत लिया है। ठीक है ना।
तो कहा उन सबको नत्वा नमस्कार कर कर, अर्थात द्रव्य वंदना और भाव वंदना। कैसी वंदना बता दी? अब यहां पर द्रव्य वंदना किसे कहते हैं, भाव वंदना किसे कहते हैं, इसको थोड़ा समझेंगे। बताओ, द्रव्य वंदना किसे कहते हैं, भाव वंदना किसे कहते हैं? बताओ जी, कौन बताएगा? हाँ जी, और भाव वंदना? बस यही करो। द्रव्य वंदना और भाव वंदना का सीधा सीधा अर्थ है जहां पर किसी भी द्रव्य का आलंबन लिया जाए। क्या लिया जाए? जहां पर वस्तु का आलंबन लिया जाए उसको पर क्या कहते हैं? द्रव्य वंदना करते हैं। और जहां पर स्वयं का आलंबन लिया जाए उसे हम क्या कहते हैं? भाव वंदना। मतलब जहां पर किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने द्वारा, अपने ही द्वारा अपने की वंदना। यहां पर बहुत भेद है वंदना की भी। वास्तविकता यहां पर है, अगर बहुत से लोग होते हैं, एक हम इसको पढ़ रहे हैं, ये क्या है? द्रव्य। और भाव क्या? जैसे आता है द्रव्य सूत्र आता है और भाव सूत्र आता है। द्रव्य सूत्र में क्या? जब तक एक अक्षर का भी आलंबन है तो क्या कहलाता है? द्रव्य सूत्र कहलाता है। और जहां पर स्वयं का द्रव्य, स्वयं के द्वारा, स्वयं के भावों के द्वारा जहां पर कोई संबंध बाहर से नहीं होता है उसे अपन क्या कहते हैं? भाव वंदना कहते हैं। द्रव्य वंदना में हाथ गुणवत्ता करना, स्तुति करना, धूप लगाना, प्रत्यक्ष और परोक्ष में क्या करना? वंदना करना। और भाव वंदना क्या हो गई? जैसा उनका चिंतन है, जैसा उनका स्वरूप है, उसका क्या करना? बार बार चिंतन करना, बार बार मनन करना। आचार्य क्या कहते हैं? इसको उन जैसी गुणों की प्राप्ति। किसको? मुझे भी। मेरे पास कांच है, और आपके पास कांच है या पत्थर है? बताओ, या रत्न है आपके पास है? ऐसा नहीं है, वो तो मेरा नाम है, ठीक है ना। अब नाम क्या है? गुरु संस्कार से नाम पहचान के लिए दे दिया गया। वैसे देखा जाए मेरे पास तो भाई बहुत बड़ा खजाना है, ये रत्न नहीं, मेरे पास तो मेरे गुरु ने मुझे रत्नत्रय प्रदान कर दी, इससे बड़ा कोई रत्न कोई हो सकता ही नहीं। क्या? रत्नत्रय ही सबसे बड़ा रत्न है। और रत्नत्रय के बल से ही क्या कर सकते हैं हम लोग? अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं द्रव्य वंदना और भाव वंदना से क्या करता हूं मैं? द्रव्य वंदना, भाव वंदना कर कर, मतलब इन सबको मिलाकर 12 अंतरिक्षाओं को, मतलब 10 कितने हो गए? मतलब 10 2 मतलब 12 हो गए। 10 2 क्या हो? 24 हुए। 24 तीर्थंकरों को नमस्कार कर कर 12 अंतरिक्षों का क्या करूंगा? मैं चिंतन करूंगा। तो कह रहे हैं यहां उत्तम ध्यान के द्वारा दीर्घ संसार का नाश करने वाले ये विश्लेषण सिद्ध और जिन इन दोनों में ही लगता है। मतलब इसमें कथन बनता है मुक्ति की प्राप्ति हो या जगत की प्राप्ति हो तो उत्तम ध्यान के ही बल पर संभव है। उसमें क्या? ध्यान ही मुख्यता से है। आचार्य से सुबह बोला था, आप लोग अपना सुबह जब प्रवचन हुआ था, आशीर्वाद दिया था, उसमें क्या बोला था? श्रावक के लिए क्या बोला? पूजा दानम मुख्यम। पूजा और दान मुख्य है। और साधुओं के लिए क्या बोला? 6 कर्तव्यों में ध्यान और अध्ययन। योगी का स्वरूप ही ध्यान है, और जिनका ध्यान एकाग्रचित है उन्हों की मुक्ति और जिनत्व की प्राप्ति निश्चित है। और जिनका ध्यान कैसा है? माला जपने बैठे और ध्यान कहां चला गया?
बहुत से लोगों का ध्यान वहां जाता है, यार पंखा तो चल ही नहीं रहा है अभी, क्या नहीं चल रहा, पंखा तो चल ही नहीं रहा है अभी, समय हो गया, भोजन का विकल्प आ जाता है। महान बाबू, हम सभी लोगों को उत्तम ध्यान करना है, और जब ध्यान नहीं लगे तो क्या करना है, अध्ययन करना है। और जब तक जिसके जीवन में अध्ययन नहीं है उसको शांति मिलने वाली नहीं है। बाकी का वर्णन अपन फिर करेंगे। तो हमने आज मंगलाचरण के माध्यम से एक ही शब्द को समझने का प्रयास किया। क्या शब्द था, झाड़ूतम खबदिय दिया संसारे, ठीक है ना, रमी दूर सब सिद्धि, 10-10 2-2 ना जड़े, 10 2 अणु पे हड़म मोक्षी। बोला फिर पढ़ लेते हैं। जिन्होंने उत्तम ध्यान के बल पर क्या किया है, दीर्घ संसार की परंपरा को नष्ट कर दिया है। जो उत्तम, जो उन समस्त सिद्धात्माओं को, 24 तीर्थंकरों को मैं क्या करता हूं, नमस्कार करता हूं। और मैं क्या कहूंगा, 12 अनपेक्षाओं के स्वरूप को कहूंगा। ऐसा कुंद कुंद स्वामी क्या करते हैं, संकल्प करते हैं। और हम संकल्प क्या करते हैं, समय पर आकर इसको क्या करेंगे, अपन श्रवण करेंगे। इसी के साथ विराम। जय बोलो महावीर भगवान की जय। अपना ली कि उनकी गुण मुझे प्राप्त हो जाए। तो आपने क्या किया, आपने कुछ नया नहीं किया, आपने मात्र दूसरों की चीजों को देखकर क्या किया, न कैसे भी हो, कैसी भी रीति से हो, कैसे प्राप्त हो जाए, मुझे प्राप्त हो जाए। पर नहीं, ऐसा नहीं। आचार्यों ने कह दिया कि जिनेंद्र भगवान का दर्शन, जिनेंद्र भगवान को नमस्कार इसलिए किया जाता है, हे प्रभु आप तो अपने गुणों को प्रकट कर, किसके बल पर, निज पुरुषार्थ के बल पर। याद रखना, भगवान तभी बोला जाता है जहां पर हमारा निज का पुरुषार्थ जागृत होता है। और याद रखना, निज का पुरुषार्थ तो हर जगह लगता है, चाहे वो मोक्ष मार्ग हो और चाहे वो संसार मार्ग। कोई ये कहे कि सामने वाले के पुरुषार्थ से मेरा काम चल जाएगा, संभव नहीं है। ना भूतो ना भविष्यति। सामने वाला व्यक्ति मात्र थोड़ा सा उसमें सहयोगी बन सकता है बस, और उसमें भी पुरुषार्थ निज का ही चलेगा। किसका चलेगा, निज का पुरुषार्थ चलेगा। और जब तक निज पुरुषार्थ नहीं होगा, जब तक आपको ना आत्म सुख मिल सकता है, ना आपको इंद्रिय सुख मिल सकता है। बहुत से लोग हैं, पुरुषार्थ करना नहीं और इंतजार करना। किसका इंतजार करना, जब समय आएगा तब क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। क्या होगा, कह देते हैं क्या, क्या हो जाएगा, जब समय आ जाएगा तब कर लेंगे। बहुत से लोग होते हैं, उनसे कहो कि दीक्षा ले लो, हाँ ले लेंगे, अभी क्या नहीं आया, समय नहीं आया। अब उनसे ये पूछो कि आपका समय आएगा कब, ये बताओ। बचपन में कहो समय नहीं आया, जवानी में कहो समय नहीं आया, बुढ़ापे में कहो समय नहीं आया, और मरने को बैठे तो बोलो समय निकल गया। आप बताओ, आपने ऐसे बोल बोलकर क्या कर दिया, पूरा समय निकाल दिया। तो आपने बाहर के कार्यों में बहुत पुरुषार्थ किया, पर अंतर के आत्म कल्याण के मार्ग में हमने थोड़ा सा भी पुरुषार्थ नहीं किया। अब यहां पर विषय है झाड़ोत्तम।
क्या शब्द है, मुझे बहुत सुंदर यह शब्द लगता है, झाड़ूतम खबदिय दिए संसारी। इस गाथा के मंगलाचरण का पूरा सार किसमें है? इसमें है। आपको नमस्कार है, हाँ सिद्ध भगवान आपको नमस्कार है, ठीक है, अच्छी बात है। 24 तीर्थंकरों को नमस्कार के अच्छी बात है, पर मुख्य बात क्या, नमस्कार क्यों? सिद्धों को नमस्कार क्यों किया गया? 24 तीर्थंकरों को नमस्कार क्यों किया गया? एक सामान्य व्यक्ति को भी तो नमस्कार किया जा सकता था। बात इसलिए यहां पर नमस्कार किया क्योंकि उन्होंने उत्तम ध्यान के बल पर क्या कर दिया? दीर्घ संसार को नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। अब मन में एक बात आती है कि जब उन्होंने संसार को नष्ट कर दिया तो फिर भी हम संसार में हैं। तो पंडित जी क्या बोलते हैं अपन? जब उन्होंने संसार नष्ट कर दिया, क्या नष्ट कर दिया? जब उन्होंने संसार नष्ट कर दिया, फिर भी संसार बचा है। संसार तो नष्ट होना चाहिए ना। आचार्य भगवंत कहते हैं प्रभु की वाणी में आया, नहीं भाई, उन्होंने अपना संसार नष्ट किया। और याद रखना, जितने भी संसार में जीव हैं वह सभी अपने अपने संसार को बनाने के कर्ता हैं। आपको बोलता है कि संसार किसने बनाया? तो आचार्य भगवंत ने कहा, समझाने क्या कि स्वयं व्यक्ति स्वयं अपने संसार की रचना करने वाला है। कौन है? स्वयं है, कोई दूसरा नहीं है। और संसार नष्ट कैसे होगा? तो स्वयं ही तब सही पुरुषार्थ करेगा, सम्यक पुरुषार्थ करेगा, अनादिकाल की जो भूल पड़ी हुई है उसको नष्ट करेगा, और उत्तम ध्यान के बल पर, इसके बल पर, उत्तम ध्यान के बल पर किसको नष्ट करेगा? अपने निज संसार की परंपरा को नष्ट करेगा। जिन प्रतिमा को देखकर निज का स्वरूप जब तक प्रकट ना हो, जब तक दर्शन करने का आनंद नहीं आता। और जिन प्रतिमा को देखने के साथ साथ हमको अपनी निज अवलोकन भी करना चाहिए। इधर तो नमस्कार परमात्मा को है, क्या? इधर नमस्कार परमात्मा को है, और उधर परमात्मा का ध्यान अपने अंतरंग में भी होना चाहिए। तभी आपका नमस्कार करना सार्थक है, उत्तम ध्यान के माध्यम से। बहुत लोग कहते हैं महाराज हमारा ध्यान नहीं लगता। क्या नहीं लगता? ध्यान नहीं लगता। अब ध्यान नहीं लगता तो करे क्या? ध्यान तो लगाना पड़ेगा। अरे भाई, आपका ध्यान तब लगे जब इंद्रिय सुखों से तुम्हारा ध्यान हटे। क्या हो? ध्यान कब लगेगा? जब इंद्रिय सुख से, संसार से तुम्हारा ध्यान हटे, अभी तो ध्यान लगेगा। ध्यान का मतलब है अपने उपयोग को एक जगह क्या करना? व्यवस्थित करना, एक जगह रोकना। एकाग्र चिंता निरोधा तपः ध्यान। क्या शब्द आता है? एकांत, एकांत में वाला जो एकाग्रता है, एकाग्र चिंता निरोधा ध्यान। तत्वा सूत्र में सूत्र आया, क्या आया? एकाग्र चिंता निरोधा ध्यान। मतलब एकाग्र चित्त होकर जो बाहर में जो चित्त चल रहा है उसको क्या करना? एक जगह स्थिर करना। उसको क्या कहते हैं अपन? ध्यान कहते हैं, उत्तम ध्यान कहते हैं। मान लो वो ध्यान का जब वर्णन करते हैं तो ध्यान 4 प्रकार का ध्यान बताया। आर्द्र ध्यान, रौद्र ध्यान,
धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। अब बताओ, आपका 8 ध्यान लगा, इसमें 2 ध्यान शुभ है और 2 ध्यान कैसे हैं? अशुभ है। हमारा आर्ध ध्यान हमेशा चलता रहता है, रौद्र ध्यान हमेशा चलता रहता है। धर्म ध्यान करने बैठते हैं, कोई विकल्प आना शुरू हो जाते हैं, और शुक्ल ध्यान की तो बात ये भी कुछ नहीं करें। अधिकांश हमारा पूरा का पूरा समय आर्ध ध्यान में ही व्यतीत होता है, रौद्र ध्यान में ही व्यतीत होता है। पीड़ा, चिंता, हमेशा कुछ ना कुछ हमारा ध्यान उधर लगा रहता है, संसार की ओर ही ध्यान लगा रहता है। आप बताओ, संसार की ओर जब ध्यान है तो परमात्मा का ध्यान कहां से होगा? चाहते तो हम अतीन्द्रिय सुख है। क्या चाहते हम लोग? कौन सा सुख मिले? अतीन्द्रिय सुख मिले। पर छोड़ना क्या नहीं चाहते? साधनों को छोड़ना नहीं चाहते। जब तक हमारे साधन नहीं छूटेंगे, जब तक हमारी साधना नहीं हो पाएगी। अगर हमको साधना की चरम ऊंचाई तक पहुंचना है तो उस साधना में जितने भी जो बाधक, जो ध्यान है, उनको छोड़ना पड़ेगा। आचार्य भगवान कहते हैं, इसमें कहा कि जिन्होंने उत्तम ध्यान से दीर्घ संसार की परंपरा को नमस्कार कर दिया, ऐसे समस्त सिद्धात्माओं को, ऐसे 24 तीर्थंकरों को मैं नमस्कार कर क्या करूंगा? 12 भावना पर 12 अनपेक्षाओं के स्वरूप को कहूंगा। ऐसा कौन संकल्प करते हैं? आचार्य कुंद कुंदेव करते हैं। और हम लोग क्या संकल्प करते हैं? कम से कम यही संकल्प कर लो, हम समय पर आकर इस 12 अनपेक्षाओं को सुनेंगे। क्या क्या संकल्प कर ले आज अपन? यही संकल्प कर ले कि समय पर आकर क्या सुनेंगे अपन? 12 अनपेक्षाओं के स्वरूप को सुनेगी, चिंतन करेगी। इतना ही संकल्प कर ले तो आपकी भावना कुंद कुंद की भावनाओं से मिल जाएगी। वरना मंगलाचरण में नमस्कार किया उन्होंने, और हम लोगों ने सुना, और सुनने के बाद कहां चले गए अपन? अपने घर की ओर चले गए। आचार्य भगवान कहते हैं, मानते हैं कि अभी शुक्ल ध्यान नहीं है, अभी उत्तम ध्यान की सिद्धि नहीं हो सकती है। जितनी हो सकती है कम से कम उस पर श्रद्धान कर ध्यान पूर्वक सुन तो ले। इसका विषय तो पूज्य आचार्य से बताएंगे कि ध्यान के माध्यम से ध्यान को एकाग्रचित, अपने चित्त को एकाग्रचित कैसे किया जाता है। आचार्य भगवंत ने यहां पर कहा, इसमें बता रहे हैं, थोड़ा प्रवाचन करते हैं। ध्यानोत्तम छपति दीर्घ संसारन। कहा उत्तम ध्यान से, अर्थात उत्कृष्ट शुक्ल ध्यान के बल पर जिन्होंने दीर्घ संसार को, अर्थात जन्म मरण आदि की सुदीर्घ परंपरा को, संसार क्या? जन्म और मरण। संसार में होता क्या बताओ? जन्म मरण होता है, संयोग और वियोग। संयोग को जन्म कहते हैं और वियोग को क्या कहते हैं? मरण कहते हैं। जहां पर संयोग वियोग है, जहां पर जन्म मरण है, और कैसी परंपरा है? दीर्घ परंपरा है, सुदीर्घ परंपरा। इसका चिंतन अभी तक हम लोगों ने किया ही नहीं। हम तो ये समझते हैं इस पर्याय में हमारा जन्म हो गया,
और फिर क्या हो गया? मरण हो गया। इस संसार में ऐसे भी क्षणिकवाद मत है। वो क्या करते हैं? जन्म हुआ और मरण हो गया, बात खत्म। ऐसा नहीं, याद रखना, यह जीव अनादिकाल से जन्म और मरण के दुखों को क्या कर रहा है? भोग रहा है। अब आप लोगों से पूछूं मैं, जन्म का दुख ज्यादा है या मरण का दुख ज्यादा? ये बताओ आप लोग। पवन जी बताओ, किसका दुख ज्यादा दुख है? मरण का नहीं है? किसका बताओ? जन्म में क्या दुख है बताओ? है 9 माह तक बड़ी पीड़ा को सहन करना पड़ता है। और फिर मरण में क्या दुख है? अच्छा, क्या आप थोड़ा सा भूल रहे हैं या उसको क्लियर करेंगे? अपन मानते हैं कि आपका कहना सही है, कुछ समय के लिए पीड़ा होती है, ठीक है ना, पर जीव को आदत है। और आचार्य भगवंत ने कहा कि सबसे अधिक अगर जीव को दुख होता है तो मरण का दुख होता है। क्यों? अज्ञानता में। जब जन्म हुआ तो किससे हुआ? अज्ञानता का जन्म था। और जब मरण हुआ तो मानो वहां तो मात्र 9 माह की पीड़ा है। यहां तो जन्म के बाद जब से होश सवाल है, जब जो संग्रह किया है ना, उसको छोड़ने की पीड़ा ज्यादा है। किसी व्यक्ति से पूछना, आप मरना चाहते हो? कभी चीटी से पूछना, एक इंद्री से लेकर पंचेंद्र जी को पूछना, जन्म चाहते हो, मरना चाहते हो? मरना चाहते हो क्या? फिर क्या बोलेगा? नहीं, हम मरना नहीं चाहते। बड़ी सोचने वाली बात है। देखिए, व्यक्ति चाहे कितना भी दुखी हो, कितना ही परेशान हो, पर जो पर्याय जन्य जो सुख और दुख है, ऐसा पर्याय जन्य जो सुख और दुख है, उससे यह जीव निकलना नहीं चाहता है। गंदगी का जीव, गंदगी में जन्म हुआ, निकालने का प्रयास करना, पर वो किस ओर जाता है? गंदगी की ओर ज्यादा और घुसता है। क्यों घुसता है? क्या कारण है? इसमें आनंद आ रहा है, उसी में आनंद आ रहा। हम लोग जिनवाणी में पढ़ते हैं, छेडाला आदि पुस्तकों में पढ़ते हैं, यह जिस जीव का जन्म नरक में हुआ और उस नरक में शीत उष्ण आदि की बहुत वेदना है, वहां तो 24 घंटे क्या है? दुख की अथाह वेदना है। मार काट, भोजन नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, अनेक प्रकार की वेदना है। कढ़ाई में डाल दिया, शरीर के छिन्न भिन्न हो गए, पाने के बाद फिर जुड़ गया शरीर उसका। अगर किसी नारकी से कहा जाए कि तुम निकलना चाहते हो, क्या बोलेगा वो? नहीं यार, ये आनंद आ रहा है, नहीं ठीक है, हम तो मार काट है, पसंद है, ये पसंद है। इतनी वेदना जहां की मिट्टी कहां आ जाए? यहां आ जाए तो कोसों के हिसाब से, योजन के हिसाब से, क्या उसकी दुर्गंध से ही मृत्यु को प्राप्त हो, ऐसा वर्णन आया। कोई किसी नारकी से बोलना कि तुम निकलना चाहते हो यहां से, तो नारकी जा, नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, वो भी अपनी आयु पूर्ण करने के समय भी उस स्थान को छोड़ना नहीं चाहते। इसे क्या बोलते हैं अपन? पर्याय जन्य सुख और दुख बोलते हैं। यह जीव जिस पर्याय में चला जाता है वो वहीं पर क्या रहता है? उस समय के बाद वहीं पर मस्त हो जाता है, वहां से निकलना नहीं चाहता। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जन्म अनादि जन्म मरण की परंपरा को छिपित या नष्ट कर दिया है। ऐसे सिद्धों को, ऐसी सिद्ध अवस्था की प्राप्ति के लिए मैं क्या करता हूं? उन सिद्धों को नमस्कार करता हूं।
इसमें और बताया 24 तीर्थंकर को बताया, 10-10, 2-2 जिन्हें मिलाकर 24 संख्या पूरी हो जाती है। उन 24 संख्या वाले जिनों को अर्थात तीर्थंकर स्वरूप को प्राप्त करने वाले प्रथम तीर्थंकर। अब प्रथम तीर्थंकर मतलब ये नहीं हुआ कि पहले तीर्थंकर यही है, इस युग के प्रथम तीर्थंकर को। और अंतिम तीर्थंकर कौन है? हमारे भगवान महावीर। जो वर्तमान की 24वीं चल रही है उसमें कौन पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव भगवान है। अंतिम कौन है? भगवान महावीर स्वामी है। उन सभी को क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। यहां पर एक शब्द आया जिन। क्या शब्द आया? जिन शब्द आया। अब जिन का मतलब क्या होता है? जिन किसे कहते हैं? तो आचार्य भगवान कहते हैं जयति राग दीनान कर्वणानि च या स जिना तत् वीतरागतान। आचार्य भगवंत ने यहां कहा कि जिन्होंने राग और द्वेष आदि कसायों को मतलब घातिया कर्मों को जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली है, अर्थात उन्हें क्या कहते हैं? वीतराग देव कहते हैं। किसे प्राप्त कर ली है? जिन्होंने क्या कर, जिन कौन है? जिनकी परिभाषा क्या कहेंगे अपन? जिनेंद्र किसे कहेंगे अपन? जिनवर किसे कहेंगे अपन? जिन्होंने क्या कर लिया है? राग आदि कैसाय आदि को क्या कर लिया है? जीत लिया है। उस कर्म पर क्या कर ली है? जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली है। ऐसे जिनको अपन क्या कहते हैं? वीतराग देव कहते हैं। देव तो बहुत है। देव की परिभाषा कहें तो आचार्य भगवंत कहते हैं देवादि देव भी होते हैं, देव भी होते हैं, कुदेव भी होते हैं और अदेव भी होते हैं। कितने होते हैं? भला देवादि देव में कौन आ गए? तीर्थंकर परमात्मा, जिन्होंने राग द्वेष को जीत लिया है। हम लोग पढ़कर जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया और सब जीवों को, मतलब यहां पर कहा देवादि देव वही है। कौन है? तो वीतरागी है, सर्वज्ञ है और हितोपदेशी है। यहां पर नाम शब्द नहीं जोड़ा, यहां पर किसी की कार्यशैली को नहीं जोड़ा। यहां पर क्या कहा? जिनके अंदर ये 3 गुण है। कौन कौन से? पहला गुण कौन सा है? वीतरागता। और याद रखना अंतरंग वीतरागता और बहिरंग वीतरागता। नग्नता, वैसे तो बहुत से लोग दिखते हैं नग्न। अब एक प्रश्न है, एक बार गुरु महाराज ने पूछा था, आपसे ही पूछ लेते हैं, बताओ इस संसार में वस्त्रधारी ज्यादा है या निर्वस्त्रधारी ज्यादा है? तो बड़े सी निर्वस्त्र है। मात्र मनुष्य पर्याय और देव पर्याय। कौन सी पर्याय? मनुष्य पर्याय और देव पर्याय। यहीं पर वस्त्राभूषण देखे जाते हैं। फ्रेंड्स में बताओ कौन सा वस्त्राभूषण है? और हम लोग अगर पहना ले तो बात अलग है। क्या हम लोग पहना दे उसको तो बात अलग है। आजकल तो जीव जंतुओं को भी क्या इंसान से बढ़िया बढ़िया महंगी महंगी ड्रेसेस को पहना देते हैं, टोपी पहना दे, चश्मा लगा दे, बढ़िया बढ़िया सूट पहना दे, उसको टाई भी लगा दे, उसके पता चलता है ये इंसान का बच्चा है या कि जानवर का बच्चा है। समझे ना? आम बात है, नरकों में कोई वस्त्राभूषण नहीं है। बहुत से जीव हैं, देखा जाए सबसे अधिक अगर कोई है तो निर्वस्त्र ज्यादा है।
वस्त्रधारी बहुत कम है। एक इंद्र से लेकर पंच इंद्रिय तक जीव सब कैसे हैं? निर्वस्त्रधारी। आचार्य भगवान कहते हैं जब तक बाहर से दिगंबर नहीं होगा तब तक अंतरंग से भी दिगंबर होने वाला नहीं है। कोई ये कहे हम तो अंतरंग से वीतरागी है, बहुत से लोग भी हैं, मान्यता होती है, कहते हैं अरे हम तो, हमारे मन में क्या नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है, कोई कसाय भाव नहीं है, हम तो अंतरंग से कैसे हैं? वीतरागी है। अब बाहर से वस्त्र तो ऊपर से पहनने पड़ते हैं, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब तक बाहरी वस्त्राभूषण नहीं उतरेंगे तब तक अंतरंग की ये राग द्वेष कसाय आदि भाव भी नहीं हटे। बहुत लोगों ने भगवान की संज्ञा को प्राप्त कर लिया है, वास्तविकता में भगवान वही है जिसके अंदर राग द्वेष नहीं। रागी द्वेषी है, इसका अच्छा कर दिया, उसका क्या कर दिया? उसका बुरा कर दिया। बहुत लोगों की ऐसी मान्यता है, अरे अन्य की छोड़े हम अपने वीतराग सर्वज्ञ प्रभु को भी क्या बना देते हैं? रागी बना देते हैं। भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने अच्छा कर दिया और भगवान ने कैसा कर दिया? बुरा कर दिया। राग दृष्टि से हमने वीतरागों की भी क्या बना दिया? रागी नहीं बना, रागी समझ लिया। मान्यता में क्या आ गया? इस मंदिर से इच्छाएं पूरी होती है और उस मंदिर से इच्छाएं पूरी नहीं होती है। आज यहां चलते हैं, वहां गया मेरे सारे काम बन गए और यहां तो रोज आ रहा हूं, क्या कुछ नहीं हो रहा। अरे होगा तब कि जब तुम्हारे कर्म में होगा तब, तुम्हारे भाग में होगा तब। और एक बात याद रख लेना, बड़ी सिद्धांत वाली बात है, जितने लोग बैठे हो सभी के बैंक अकाउंट तो हो गई ना, शायद कोई हो ऐसा जिसका नहीं हो, आजकल सभी कुछ ना कुछ तो बैंक अकाउंट होगा ही है। हाँ, मोदी जी ने सबके अकाउंट खुलवा दिए, फ्री में अकाउंट खोलो, 15 लाख मिलेंगे। कितने मिलेंगे? ठीक है ना, सभी के अकाउंट हो गए। संयोग से उस अकाउंट में पैसा है और तुम्हारा उस अकाउंट मैनेजर की पोस्ट जो भी बैंक में बैठता है, उसको क्या वो केसर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? केसर ही होता है। मुझे बैंक जाने का मौका ही नहीं मिला। ठीक है, तो क्या हुआ, जो केसर होता है और संयोग से केसर पर वो व्यक्ति बैठा हो कि जो आपसे द्वेष भाव रखता है। बात बड़ी समझने की है। क्या रखता है आप लोगों से? द्वेष भाव रखता है। और आप संयोग से पैसा निकालने के लिए गए और अकाउंट में अगर पैसा है तो शायद वो देने से आपको मना नहीं कर पाएगा। आपको रोक सकता है क्या? तो प्रेमचंद जी, पीछे जैन, लोड़िया जी, रोक सकता है क्या? नहीं रोकेगा, उसको देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? आपके अकाउंट में कुछ है, और अगर आपके अकाउंट में ना हो तो संयोग से आपका बेटा भी बैठा हो, बताओ राकेश जी, यही देगा ना? ये बेटा तो मेरा ही है ना, क्या दिक्कत है? थोड़ा बहुत तो दे ही देगा। बिल्कुल नहीं देगा। क्यों नहीं देगा?
जब कुछ है ही नहीं तो क्या देगा। उसी प्रकार परमात्मा भी कहते हैं कि मैं तुझे बहुत कुछ देना चाहता हूं, पर क्या करे, तेरे अकाउंट अभी खाली पड़ा हुआ है, तूने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिससे मैं तेरे को कुछ दे सकूं। आचार्य भगवत ने कहा कि जब तक हमारे पास कुछ नहीं होगा, भगवान भी कुछ नहीं देगा। जो कुछ भी होगा सब हमारे कर्मों के अनुसार। जैन शासन ऐसा शासन है जो किसी को अंधेरे में नहीं रखता। ऐसा कौन सा शासन है? जैन शासन है। साफ सुथरी स्पष्ट बात करता है कि भाई अगर तू मेरे माध्यम से कुछ लेना चाहता है, मैं तेरे को दे दूंगा, और देने के बाद पुरुषार्थ किसको करना पड़ेगा? स्वयं को पुरुषार्थ करना। आज हम गुरुजनों से व्रत लेकर आते हैं, दीक्षा लेकर आते हैं। हमारे गुरु ने भी हमको दीक्षा दी, और जब दीक्षा दी तो दीक्षा तो एक बार दी, इन्होंने खुद नहीं दी, हमने मांगी तब दी। एक बार नहीं, बहुत बार आग्रह किया तब लाकर दी। व्रत भी दिए, सब कुछ दिया, फिर गुरु ने कहा कि मेरा काम खत्म। तुमने दीक्षा मांगी, तुमने शिक्षा मांगी, जो तुमने मांगा मैंने दे दिया, अब काम किसका है? हमारा काम है। गुरु तो मात्र एक बार व्रतों का आरोपण कर देता है, पर उन व्रतों को पालन किसको करना पड़ता है? स्वयं को पूरा जीवन भर करना पड़ता है। उसी प्रकार परमात्मा आपको परमात्मा बनने की राह दिखा सकता है। देवादिदेव आपको सतमार्ग बता सकते हैं। चलना ना चलना किस पर करता है निर्भर? स्वयं हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम चले ही नहीं, और फिर परमात्मा को क्या करें? अपन द्वेष दें, गलत भावना दे। भगवान मैं तो पूजा करता हूं, मैं तो रोज आता हूं, तू तो मुझे कुछ देता नहीं है, और बगल में रहने वाला पड़ोसी तेरे पास एक भी बार नहीं आता है, पर तूने तो उसको बहुत कुछ दे रखा है। तो परमात्मा कहता है कोई बात नहीं बेटा, ये भी पहले तेरी तरह ही था, रोज मंदिर आता था, इसको मिल गया। जब इसको मिल गया तो भूल गया, कोई बात नहीं, एक दिन इसका ऐसा आएगा जैसा तेरा दिन है। याद रखना, जो सुखों के दिनों में परमात्मा को भूल जाता है, परमात्मा की पूजा भूल जाता है, अपने कर्तव्यों को भूल जाता है, तो याद रखना एक दिन लौटकर समय उसका वैसा ही आता है। ये कौन शिक्षा देते हैं? हमारे देवादिदेव वीतराग भगवान क्या देते हैं? हमको उपदेश देते हैं। जितनी भी आत्माएं मोक्ष गई और जिनवाणी के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, सर्वज्ञ की देशना के माध्यम से सही सही मार्ग बता दिया, ये मार्ग सीधे जाने वाला है। चलना किसको पड़ेगा? स्वयं को चलना पड़ेगा। इसी का नाम वीतराग धर्म है। वीतराग धर्म कहता है, वीतराग शासन कहता है, वीतरागी प्रभु कहते हैं इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर मंजिल को प्राप्त करना है तो अपने लक्ष्य पर ध्यान होना चाहिए। यहां पर ध्यान की बात है। और लोक व्यवहार में एक बहुत अच्छा एक उदाहरण चलता, आपको तो पता नहीं, पहले वो चलता था। अर्जुन जब द्रौपदी है, द्रौपदी ना, हाँ, उसके लिए गए थे, उसका अर्जुन का था वो आंख वाला, स्वयंवर के लिए गए थे, है ना। ऊपर मछली थी
और नीचे क्या था, जल में प्रतिबिंब आ रहा था। और क्या बोला गया, तीर ऊपर लगाना है, देखना कहां पर है, नीचे जल में। क्या देखना है, उसके प्रतिबिंब को देखना है। आंख में, पूरी मछली में नहीं, उस मछली की आंख में क्या लगाना है, तीर लगाना है। ध्यान की बात है। और ध्यान अगर चूक गया होता तो आप बताओ, अर्जुन की दृष्टि में आंख थी या पूरी मछली थी? क्या थी, आंख थी ना। अगर पूरी मछली होती तो कभी भी निशाना नहीं लगा। उसी प्रकार आचार्य भगवान कहते हैं, जब तक हमारी दृष्टि एकाग्र नहीं होगी, तब तक हमको परिस्प्रतिमा में भी परमात्मा नजर नहीं आएगा। तो आचार्य भगवान कहते हैं, हम सभी लोगों को वीतराग धर्म, वीतराग देव, कौन से, जिन्होंने राग द्वेष कसायों को क्या कर लिया है, जीत लिया है। ठीक है ना। तो कहा, उन सबको नत्वा, नमस्कार कर कर, अर्थात द्रव्य वंदना और भाव वंदना। कैसी वंदना बता दी। अब यहां पर द्रव्य वंदना किसे कहते हैं, भाव वंदना किसे कहते हैं, इसको थोड़ा समझेंगे। बताओ, द्रव्य वंदना किसे कहते हैं, भाव वंदना किसे कहते हैं? बताओ जी, कौन बताएगा? हाँ जी। और भाव वंदना, बस यही करो। द्रव्य वंदना और भाव वंदना का सीधा सीधा अर्थ है, जहां पर किसी भी द्रव्य का आलंबन लिया जाए। क्या लिया जाए? जहां पर वस्तु का आलंबन लिया जाए उसको पर क्या कहते हैं, द्रव्य वंदना करते हैं। और जहां पर स्वयं का आलंबन लिया जाए उसे हम क्या कहते हैं, भाव वंदना। मतलब जहां पर किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने द्वारा, अपने ही द्वारा, अपने की वंदना। यहां पर बहुत भेद है वंदना की भी। वास्तविकता यहां पर है, अगर बहुत से लोग होते हैं, एक हम इसको पढ़ रहे हैं, ये क्या है, द्रव्य। और भाव क्या, जैसे आता है द्रव्य सूत्र आता है और भाव सूत्र आता है। द्रव्य सूत्र में क्या, जब तक एक अक्षर का भी आलंबन है तो क्या कहलाता है, द्रव्य सूत्र कहलाता है। और जहां पर स्वयं का द्रव्य, स्वयं के द्वारा, स्वयं के भावों के द्वारा, जहां पर कोई संबंध भाव से नहीं होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, भाव वंदना कहते हैं। द्रव्य वंदना में हाथ नमस्कार करना, स्तुति करना, धूप लगाना, प्रत्यक्ष और परोक्ष में क्या करना, वंदना करना। और भाव वंदना क्या हो गई, जैसा उनका चिंतन है, जैसा उनका स्वरूप है, उसका क्या करना, बार बार चिंतन करना, बार बार मनन करना। आचार्य क्या कहते हैं, इसको उन जैसी गुणों की प्राप्ति, किसको, मुझे भी। मेरे पास कांच है, बताओ आपके पास कांच है या पत्थर है, बताओ, या रत्न है आपके पास है? ऐसा नहीं है, वो तो मेरा नाम है, ठीक है ना। अब नाम क्या, इस गुरु संस्कार से नाम पहचान के लिए दे दिया गया। वैसे देखा जाए मेरे पास तो भाई बहुत बड़ा खजाना है, ये रत्न नहीं, मेरे पास तो मेरे गुरु ने मुझे रत्नत्रय प्रदान कर दी, इससे बड़ा रत्न कोई हो सकता ही नहीं। क्या रत्नत्रय ही सबसे बड़ा रत्न है, और रत्नत्रय के बल से ही क्या कर सकते हैं हम लोग, अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं, द्रव्य वंदना और भाव वंदना से क्या करता हूं मैं, द्रव्य वंदना भाव वंदना कर कर
मतलब इन सबको मिलाकर 12 अनपेक्षाओं को, मतलब द्वादश, मतलब 2 10 2 कितने हो गए? नहीं, मतलब 10 2 मतलब 12 हो गए, 10 2 क्या हो? 24 हुए। 24 तीर्थंकरों को नमस्कार कर 12 अनपेक्षाओं का क्या करूंगा? मैं चिंतन करूंगा। तो कह रहे हैं यहां उत्तम ध्यान के द्वारा दीर्घ संसार का नाश करने वाले ये विश्लेषण सिद्ध और जिन इन दोनों में ही लगता है। मतलब इसमें कथन बनता है मुक्ति की प्राप्ति हो या जगत की प्राप्ति हो तो उत्तम ध्यान के ही बल पर संभव है। उसमें क्या? ध्यान ही मुख्यता से है। आचार्य से सुबह बोला था, आप लोग अपना सुबह जब प्रवचन हुआ था, आशीर्वाद दिया था, उसमें क्या बोला था? श्रावक के लिए क्या बोला? पूजा दानम मुख्यम, पूजा और दान मुख्य है। और साधुओं के लिए क्या बोला? 6 कर्तव्यों में ध्यान और अध्ययन। योगी का स्वरूप ये ध्यान है, और जिनका ध्यान एकाग्रचित है उनों की मुक्ति और जिनत्व की प्राप्ति निश्चित है। और जिनका ध्यान कैसा है? माला जपने बैठे और ध्यान कहां चला गया? बहुत से लोगों का ध्यान वहां जाता है, यार पंखा तो चल ही नहीं रहा है अभी। क्या नहीं चल रहा? पंखा तो चल ही नहीं रहा है अभी, समय हो गया, भोजन का विकल्प आ जाता है। महान बाबू, हम सभी लोगों को उत्तम ध्यान करना है, और जब ध्यान नहीं लगे तो क्या करना है? अध्ययन करना है। और जब तक जिसके जीवन में अध्ययन नहीं है उसको शांति मिलने वाली नहीं है। बाकी का वर्णन अपन फिर करेंगे। तो हमने आज मंगलाचरण के माध्यम से एक ही शब्द को समझने का प्रयास किया। क्या शब्द था? झाड़ूतम खबदीय दिया संसारे, ठीक है ना? रमी दूर सब सिद्धि, 10 10 2 ना जड़े, 10 2 अणुपेहणम मोक्षी। मतलब फिर पढ़ लेते हैं। जिन्होंने उत्तम ध्यान के बल पर क्या किया है? दीर्घ संसार की परंपरा को नष्ट कर दिया है। जो उत्तम, जो उन समस्त सिद्धात्माओं को 24 तीर्थंकरों को मैं क्या करता हूं? नमस्कार करता हूं। और मैं क्या कहूंगा? 12 अनपेक्षाओं के स्वरूप को कहूंगा। ऐसा कुंद कुंद स्वामी क्या करते हैं? संकल्प करते हैं। और हम संकल्प क्या करते हैं? समय पर आकर इसको क्या करेंगे? अपन श्रवण करेंगे। इसी के साथ विराम। जय बोलो महावीर भगवान की जय।